कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। एक सेकेंड, आप सब लोग यहीं रुकेंगे क्या? ओके, मैं आप सब लोगों से कुछ रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक इंसिडेंस आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं एक्चुअली आर्मी से बहुत क्लोज हूँ। उसका कारण है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, हर्षित भादुरिया उसका नाम था, जो कुपावाड़ा में शहीद हुआ 2017 में। हम जब भी मिलते थे तो ही वाज लाइक कि यार मुझे मरना है, मतलब मुझे देश के लिए कुछ करना है। वो बोलता था कि कभी मैं रिटायर्ड होके नहीं आऊंगा। लास्ट में उससे मिला था अगस्त में, जब वो राखी में घर आया था। तो ही सेड, उसने उसकी बहन को बोला कि यार ये लास्ट राखी है, इसके बाद शायद मैं नहीं आऊं। वो अब दोस्तों को बोल के गया था कि मेरा अगर रिटायरमेंट होगा तो मैं खुद घुस जाऊंगा बम लेके और पाकिस्तान को उड़ा दूंगा।
पता है बातें करना बहुत आसान है, लेकिन असल में उस जुनून को जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम सब क्या करते हैं, हमारे बच्चे को जब सर्दी लगती है तो हम स्वेटर उड़ा देते हैं कि मेरे बच्चा बीमार हो जाएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस माँ की इच्छा नहीं हुई होगी जिसका बच्चा 7 दिन तक बर्फ में दबा रहा इस देश के लिए? मैं बात कर रहा हूं हनुमान कप्पा की। हम लोग हर छोटी छोटी बात पर शिकायत करते हैं। क्या उस बीवी को अपने पति से शिकायत नहीं रही होगी जो उसको अलविदा कहते वक्त कहती है कि विभू आई लव यू? सुना था आपने? एक्चुअली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सारे लोगों को एहसानमंद सिर्फ नहीं होना चाहिए। हम हमारी पूरी जिंदगी अगर उन लोगों का रिस्पेक्ट करें, उनकी फैमिली का रिस्पेक्ट करें तो वो कम है, क्योंकि ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूं, उन पे क्या बीतती है ये मैं जानता हूं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो इंसान, वो लोग, वो किसी भी धर्म के हों, वो किसी भी मजहब के हों, वो किसी भी महजब के हों, वो हिंदुस्तान के हों, वो पाकिस्तान के हों, वो अफगानिस्तान के हों, सिर्फ बात इतनी है, अगर इस हिंदुस्तान की इस वर्दी पर और इस नक्शे पर आंच आती है ना, तो मैं एक आम हिंदुस्तानी ये कहना चाहूंगा कि सरकार कोई भी हो, 1000 रुपए किलो आलू मिले ना तो मैं खरीद के खाने के लिए तैयार हूं, पर उस देश को इस नक्शे पर रहने का कोई हक नहीं जो हमारे देश की आर्मी पर हमला करते हैं। मैं आज का पूरा दिन हम लोगों ने जो सेलिब्रेट किया वो विद्यालय परिवार की ओर से डेडिकेट करूंगा उन सारे परिवारों को जिनकी फैमिलीज पुलवामा अटैक में शहीद हुए। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जगह पे खड़े होकर सिर्फ अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करें। एंड एक सॉन्ग है जो मैं यहाँ से प्ले करूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप सब लोगों के दिल के भी शायद बहुत करीब होगा, और मैं ये डेडिकेट करना चाहूंगा हमारे इंडियन आर्मी के उन सारे नौजवानों को जो जैसलमेर की 55 डिग्री टेम्परेचर में भी लड़ते हैं, जो लद्दाख के -40 डिग्री टेम्परेचर में भी लड़ते हैं। और आई एम गेटिंग इमोशनल, लिव इट। कैन यू हियर दैट सॉन्ग प्लीज? सारी लाइट्स ऑफ हो सकती है ऑडिटोरियम की पूरी। फ्लैशलाइट चले रही। सबके ऊपर come on। बात हुई ये बात अहिंसा कब तक कौन उजाड़ोगे? अब रणभेदी हुंकार भरो, रण की ही तैयारी है। गांधी जी विश्राम करो, भगत सिंह की बारी है। जिन लोगों के हाथ में फ्लैशलाइट्स नहीं है वो प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा come on। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। You can sing with me, come on। बहुत सारे लोगों के घर से फोन आए होंगे, उनकी माँ के, उनकी तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा घेरा यार
घड़ी भर नन्हा हो मैं रोता था जिस्म खड़े पे कभी उसका जाला कम ना हो Can you remember? ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है Let's sing with me, come on. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू भारत माता की भारत माता की Thank you. And seriously, हम सब लोग इस देश के लिए आर्मी में जाके लड़ नहीं सकते, पर बस एक अच्छे इंसान होने के नाते इस जमीन पर हमारी जिम्मेदारियां पूरी करते रहें, तो शायद इस देश पर बहुत 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 एहसान होगा हम लोगों का। वैसे